मॉर्निंग। आज के इस अपने चैनल अभिषेक कुमार पर आपका स्वागत है। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 के लिए 2 ऑनर्स विषय होता है। पहला का नाम होता है अकाउंटेंसी और सेकंड का नाम होता है अंकेक्षण, दैट मींस ऑडिटिंग। ऑडिटिंग अंकेक्षण के बाद प्रयोग में लाया जाता है, जो एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी को। आप जो भी अकाउंटिंग का काम किए हो, जितना भी आपके सामने अकाउंटिंग का वर्क हुआ है, उस सभी वर्क को जब तक आप ऑडिटिंग नहीं करेंगे, अंकेक्षण नहीं करेंगे, वह वेरीफाई नहीं होगा, वह शुद्ध नहीं होगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। तो हम इसी ऑडिटिंग पेपर्स के लिए आज आप लोगों के सामने वॉल्यूम 1 का यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है अंकेक्षण, उसकी उत्पत्ति, उसका अर्थ, दैट्स को हम आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण कहां से क्रिएट हुआ और इसकी आरंभ कैसे हुई। तो ऑडिटिंग लैटिन वर्ड एडोरे से बना है, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग, सुनना। प्राचीन काल में लेखांकन के सभी डेटा को, तथ्यों को एक व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में बकायदा सुनाकर पूरा का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन यह वर्क इतना ज्यादा हैवी था, इतना ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड था कि कोई व्यक्ति इसको पूरी तरह से सुनने के लिए सक्षम नहीं होता था। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में क्या है, जो व्यक्ति अकाउंटिंग का काम करता है वह लगता है कि सबसे ज्यादा नीरस काम कर रहा है। रीजन भी है, एक ही काम को बार बार करना, गलती होने की संभावना भी वहां पर क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपको दोबारा मैं इस वर्ड को क्लियर कर दूं कि ऑडिटिंग लैटिन वर्ड एडोरे का ही इंग्लिश रूपांतरण है। इसके मतलब होता है सुनना। इसमें अंकेक्षक लेखांकन के खाता बहियों को सुनाता था न्यायाधीश के सामने और न्यायाधीश उसको सुनकर अपना निर्णय देता था। जब से हमारा लेखांकन का इतिहास है, दैट मींस लेखांकन के इतिहास काफी प्राचीन है, बहुत पुरानी है, तो वह आपके बुक कीपिंग के नाम से आपने सुना भी है, जाना भी है। तो जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ता गया, जैसे जैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई, लेखांकन अपने मॉडर्न एज में आने लगा। रिजल्ट क्या हुआ, 1494 में लुकास पेशियालो, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये मैथमेटिशियन थे, व्यापारी थे। इन्होंने एक मैथ का बुक लिखा था, बुक का नाम था द सुम्मा डे। बुक का नाम था द सुम्मा डे। उस बुक के एक चैप्टर में, चूंकि यह बुक आपका मैथमेटिक्स की थी, यह बुक अकाउंटेंसी का नहीं था, यह बुक आपका मैथमेटिक्स का था। इस बुक का एक चैप्टर में उन्होंने हेडिंग दिया डबल एंट्री सिस्टम का। जैसा कि आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम के आने के बाद अकाउंटेंसी में क्रांति हुई और इसका मॉडर्न स्वरूप आपके सामने प्रोजेक्ट हो गया, जिसे आज भी आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि केवल 1494 के जो ये मॉडर्न अप्रोच आया, अकाउंटेंसी का जो न्यू अप्रोच आया, वही आज के लिए सफिशिएंट नहीं था। जैसे जैसे लेन देन बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी विश्वसनीयता भी कम होती गई। लोगों के पास अब ये शंका होने लगा कि जो भी लेखांकन किया गया है, क्या वह सही किया गया है या इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है। इस त्रुटि को जब तक किसी मन में जो शंका होती है, उस शंका को जब तक हम पूरा ना करें, दूर ना करें, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो त्रुटियां होने लगी, मन में हम जो शंका होने लगी, उस शंका को दूर करने के लिए अब यह सोचा जाने लगा कि क्या किया जाए जिससे कि अकाउंटेंसी पूरी तरह से रेक्टिफाई रहित हो, कोई इसमें कमी ना हो, इसमें एरर ना हो, इसमें किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। तो 17वीं सेंचुरी में जब उद्यमियों का एक्सपेरिमेंट होने लगा,
उद्यमी आपके सामने प्रेजेंट होने लगे, प्रस्तुत होने लगे, तो यह महसूस होने लगा कि अब इनका भी एक समूह बनना चाहिए। फ्रांसीसी अभियान वगैरह आपका एग्जाम्पल था। फ्रांसीसी अभियान में आपने देखा कि जो किस तरीके से ब्रिज कंस्ट्रक्शन होने लगे, रोड बनने लगे, नई नई फैक्ट्रियां आपके सामने इंडिया में या वर्ल्ड में क्रिएट होने लगी थी। 18th सेंचुरी आते आते अकाउंटेंसी का जो फॉर्म था, जो रूप था, वह और ज्यादा डेवलप हो गया। अब जो कंपनियां थी, क्योंकि एकल व्यापार पार्टनरशिप के लिए ऑडिटिंग जरूरी नहीं है, बस वह अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन जब कंपनी था, उस कंपनी के लिए यह महसूस हुआ कि यहाँ पर अंकेक्षण अनिवार्य है। विदाउट अंकेक्षण कोई भी अकाउंटेंसी का कार्य पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कई सारे रूल्स रेगुलेशंस जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, वह सब आपके सामने एज इट इज थे, प्रस्तुत थे। लेकिन यहाँ पर अंकेक्षण के लिए कोई विशिष्ट रूल नहीं था। अंकेक्षण जब तक कानून नहीं होगा, तब तक आप किसी भी वर्ड को, किसी भी फैक्ट्स को आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वही हाल अभी भी अंकेक्षण का था। अंकेक्षण भले ही हमारे लिए एक नया वर्ड आ गया था, हम अंकेक्षण के द्वारा, ऑडिटिंग के द्वारा बिजनेस की अकाउंट है, उसकी जो विश्वसनीयता है, इसको हम डिफाइन करने लगे थे। लेकिन हमें महसूस होता था एक रूल्स का, हमें महसूस होता था वह व्यक्ति का जो इसमें निपुण हो। तो वह व्यक्ति कहाँ से लाया जाए? क्योंकि अकाउंटेंसी के लिए तो बहुत सारे संस्था थे जो अकाउंटेंसी की पढ़ाई कराते थे, जो अकाउंटेंसी का नॉलेज देते थे। लेकिन ऑडिटिंग के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कोई एक्ट नहीं था जिससे कि एक व्यक्ति एज अ ऑडिटर आपके सामने प्रेजेंट हो सके, आपके सामने आ सके। तो इस कमी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम पहल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस कड़ी में 11 मई 1880 को, क्योंकि आपने सुना जाना कि इसका जो ऑरिजिन किया इंग्लैंड ने किया, तो 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना ब्रिटेन द्वारा लंदन में किया गया था। और उसके माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया गया कि जब तक किसी कंपनी का अंकेक्षक नहीं होगा, तब तक उसके अकाउंट वैध नहीं होगा। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अब केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, ताकि आपके लिए कंपटीशन भी, कमीशन भी जरूरी हो गया है एग्जामिनेशन के लिए। तो 11 मई 1880 आपके पास एक नया क्वेश्चन मिला। 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्स्ट है, पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना कब किया गया? 11 मई 1880 को। इसके द्वारा अनिवार्य कर दिया गया हर कंपनी का अंकेक्षण। भारत में कंपनी अधिनियम बना 1913, कंपनी अधिनियम भारत में बना 1913। इसके बाद भारत में भी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया, मतलब कोई भी कंपनियां बिना ऑडिट किए नहीं रह सकती है। 1923 में अभी ब्रिटेन नंबर 1 पर था, ब्रिटेन ही सब कुछ को ऑरिजिन कर रहा था। 1923 में उन्होंने दूसरी संस्था, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। नाम क्या था इसका? ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। 1923 में इन्होंने इसके लिए सेकंड संस्था बनाई। भारत में 1913 के बाद 1914 से हर कंपनी का अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिट का भी करना कंपल्सरी कर दिया गया। लेकिन भारत में अभी भी एक भी अंकेक्षण संस्था नहीं था जहां से आप पढ़कर यह काम कर पाते। आपको डिपेंड होना पड़ता था अभी भी किस पर? इस पे और सेकंड वाले संस्था पे। लेकिन 1932 में
इस पर पूरी तरीके से भारतीय सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आप देख सकते हो जीपीए पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया और ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल बना दिया और कहा कि इसके अनुसार ही, यानी कि जो ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल है, इस रूल के अनुसार ही सीए की उपाधि प्रदान किया जाएगा। जो भी व्यक्ति सीए बनेगा उसको इस रूल को फॉलो करना होगा। अब हम आते हैं इसके बाद 1932 से 1949 तक आपका यही रूल चलता रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत जब आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद अब भारत में न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बनाया गया और वह था 1949। यह आजाद स्वतंत्र भारत का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट था। क्या नाम था? 1949। इसको बोलते हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया। अब इसके द्वारा अब ऑडिटर्स को भारत में ऑडिट करना कंपल्सरी कर दिया गया। आपके सामने है 14949। यह ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से कम 4 से 5 मिलेंगे। इस अधिनियम में कई संशोधन किए गए, लेकिन यह जो था अपना बेस आज भी कायम रखे हुए है और इसी के आधार पर भारत में सीए की उपाधि प्रदान की जाती है। इसके बाद भारत की कंपनी अधिनियम, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, 1956। जब इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 लागू हुआ तो ऑडिटर का जो रिस्पांसिबिलिटी था, दायित्व था, और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यह जो एक्ट था पूरी तरीके से इंडियन फ्रेम के अनुसार बनाया गया। इसके पहले जो एक्ट था 1913, यह एक्ट भले ही भारतीय आपका कंपनी अधिनियम था, लेकिन बनाने का इसका फ्रेमवर्क टोटली ब्रिटिश एक्ट पर डिपेंड करता था। लेकिन 1956 में जो इंडियन कंपनीज एक्ट बना वो पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्रों के द्वारा अध्ययन करने के द्वारा बनाया गया था और यह अधिनियम अंकेक्षण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। भारत में अब ऑडिटर्स के लिए संस्था ओपन कर दी गई, जिसके द्वारा अब भारत में रहकर, भारत में पढ़ाई करके एक व्यक्ति सीए की डिग्री हासिल कर लेता था और वह सीए का काम पूरी तरीके से, पूरी ईमान जैसे भी उसकी अपने हो करना, वो स्वतंत्र रूप से करता था। यह आपका एडिटिंग हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसका डेफिनेशन, इसका एडवांटेज, इसका उपयोग और समस्त एक्टिविटीज फॉर्म्स टाइप्स को। ठीक है, धन्यवाद।